समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो नकारात्मक सोच को बाहर करो कि हम भिखारी को देंगे तो क्या होगा। जब अपने को मालूम पड़ जाए कि बाल भिखारी है और आपके पास समझ भी है और कानून भी है, एक दिन की मेहनत उसके लाइफ को बदल सकती है। कानून का सहारा लेकर के अपनी सक्षमता का उपयोग करते हुए उस कीचड़ से निकाल भी सकते हो। हम लोग आलसी हैं, बोले खाली भोजन दे दिया, रुपया दे दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। गलत सोच है। कौन सी सोच है? आपको मालूम है भिखारी है तो उस क्षण, चाहे भिखारी गरीब हो या वृद्ध हो, पेट भरने में कहीं हानि नहीं है, तन ढकने में कहीं हानि नहीं है। ये दो चीज तो आप अपने सामर्थ्य से कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो, और वो करते रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरी सोच आ गई है, व्यसन करेगा, ये मत दो। क्या मत दो? बच्चा है, पकड़ो, शिक्षा के केंद्र है, भार वहन स्वयं करो। नहीं पढ़ रहा है तो आपको पहचान में आ गया, छुट्टी करो। पहले से सोच करके ही अगर नकार दोगे तो आज तो आप साधारण रूप से भिखारी को नकार रहे हो, कल आपके भीतर भिक्षु को नकारने का भाव भी आ जाएगा, क्योंकि आपने सुन लिया ऐसा है तो बोले हटाओ झंझट। बहाना चाहिए आदमी को। क्या चाहिए? बहाना चाहिए। इसलिए कहीं पर भी ऐसा कोई पाप नहीं है। करुणा बुद्धि से किया गया कोई भी दान शुभ फलदायी है, पुण्य फलदायी है। कौन सा दान है? पुण्य फल देने वाला, शुभ फल देने वाला, कभी भी आपको पाप देने वाला, क्योंकि न उसमें हिंसा है, न हिंसा है, न झूठ है, न चोरी है, न कुशील है और न परिग्रह। सोचो, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए कहीं पर भी कोई मनाही करो, पता चढ़ जाए 10, 20, 15 बच्चे हैं, उठाओ और स्कूल में भर्ती करो, लौकिक शिक्षा दिला दो। बीमार है, शारीरिक चिकित्सा दिला दो। वृद्ध है, उसका काम करो। थोड़ी सी भी सक्रिय समाज हो जाए। मैंने बताया ना, अपना घर में देख के आया हूँ कैसे लोग कहाँ कहाँ भटके हुए लोग हैं, और उठा कर, मेरठ में भी है, मेरठ में भी है, कहाँ कहाँ के लोगों को उठा करके वहां रख रहे। अब देखो 2 बार भोजन और 2 बार भजन, बाकी खेल और टाइम पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 1000 लोगों को निर्व्यसनी बना दिया उनने, 4000 लोगों को। कितने लोगों को? 4000 लोगों को। वो भोजन दोनों समय दे रहे हैं, कपड़ा पूरा दे रहे हैं, रहने के लिए आवास दे रहे हैं, व्यसन कुछ नहीं है। सवेरे भजन करो और दिन भर एक दूसरे की सेवा करो, और कहीं थोड़े फिर से सही मजबूत हो जाते हैं दिमाग से, दूसरी जगह सेवा में उसी को लगा देते हैं। इतना बढ़िया कार्य है कि हम लोग तो खाली बकवास करते हैं, भगवान को चावल पूरा चढ़ा करके। इसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसकी अपनी भावना और ऊंचाई अलग है। जिसके भीतर दरिद्रता और परेशानी होती है उसको एहसास होता है। और उसमें भी 11 या 13 जैन थे। जैन
माँ बाप से क्या, परिवार से, पुत्रों से उपेक्षित, थोड़ा दिमाग खराब हुआ और छोड़ दिया, निकल गए, निकल गए। वो कहाँ कचरे घर में कचरा ढूंढ रहे थे पूरे, और पकड़ करके ले आए। कभी भी उस सेवा से वंचित मत रहो। सोच लो हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो हमें 1 मुट्ठी चावल और लगा देना, 5 सदस्य का पेट भरना है। कोई भी भिखारी आ जाए भर दो, द्वार से भूखा न जाए। ये तो पर्याय आएगी जानवर के, दुकान में घुसोगे भी खाने के लिए तो सिर पे डंडे पड़ेंगे, क्योंकि उसने होशपूर्वक दुत्कारा है। आज वो दुत्कारा जाना है, इसलिए इस काम से तो कभी वंचित मत रहो। आपको पता लग गया ये बुरा है तो छोड़ दो, लेकिन कहाँ छोड़ दो? आपके घर में शादी के 100 कार्ड भेजते हो, 200 कार्ड भेजते हो, और एक के रहने और खाने का खर्चा मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम तो 40,000 भी है, मैक्सिमम 40,000 भी एक व्यक्ति का। जरा सा आप देखो कि वहां से शादी के लिए यहाँ आते हो, बोले हयात में कर ले, कितना थाली का है और कितने कमरे का है एक दिन का। और आपको मालूम है कि हमारा ही रिश्तेदार है, शराबी है, बेसमी है, उसको मत खिलाओ, कार्ड में मत बुलाओ शादी में। पता लग जाएगा धर्म क्या है और बकवास क्या है। एक दिन में पता लग जाएगा धर्म क्या है और बकवास क्या है। तो समाज में बकवासी ज्यादा हो गए हैं, धर्मात्मा कम है। कहीं कुछ नहीं करते, 100 रुपए का दान करेंगे और 200 जगह ताली बटवाएंगे, और नहीं करो तो लड़ने बैठ जाएंगे। कहाँ भाव है भीतर पे? जो दिखता है वो अलग है, और जो वास्तविकता है वो अलग है। इसलिए कभी भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। सेवा का भाव है, और उस विचार में अतीत के कर्म के उदय से दरिद्र हुआ है। मंदिर का खाया होगा, दूसरे का चुराया होगा, कितने सारी चीजों पे दूसरे का खा लेते हैं, पहन लेते हैं, रह लेते हैं, हम लोग कब्जा कर लेते हैं। पाप का फल दरिद्रता ही तो है, निर्धनता को देने वाली। ये सब बुरी आदत है। अपने को लगता है आज कुछ पता नहीं लगता। एक दिन और बताया था शिखरजी में, किसी ने पूछा था महाराज मंदिर के सामने भिखारी ज्यादा क्यों होते? मैंने कहा धर्म का खाया होगा। आज धर्म के दरवाजे पे ही भिखारी का छुड़ाया होगा। कभी प्लेग फैला होगा, बाढ़ आई होगी, तो उस समय अवसर पर वही कीमत 20 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचा होगा, कि बोले अवसर है कमा लो। ये जो मानसिक कृष्णलेशा है बहुत खतरनाक है। कौन सी लेशा? कृष्णलेशा बड़ी खतरनाक है। दिखता नहीं है, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ पटक देता है इंसान को। इसलिए ये मत सोचो वो क्या करेगा, ये सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। एक को भी संभाल लिया बहुत है। देखा भी होगा गरीबों को, ऐसे भी गरीब है जिसको पढ़ा दिया आज बढ़िया है, और उनका मन ऐसा डाइवर्ट हुआ है, उनकी जो तनख्वाह मिलती है 50,000 मिलता है तो 5% वही दे रहा है, वही व्यक्ति। हम लोग का देखा हुआ ऐसा। इतने सारे लोगों को, हम लोग के पास जैसे अशोक जी सीए वगैरह ना, कितने व्यक्तियों को मेरे सामने रह करके सीए बना दिया, इंजीनियर बना दिया। जब कोई ऐसे गरीब आते हैं, आज बना पूरा घर संभल गया। भिखारी तो छोड़ो, और भिखारी का जहाँ स्कूल चलता है वहाँ पे वो क्या बोलते हैं ना, अपने हेड ऑप्ट कर लेते हैं, ले भैया तू पढ़ा तू कर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लोग दुनिया में अच्छे भी हैं, लेकिन बुरे विचार वाले लोग अच्छे बात का बहाना बना करके अच्छाई करने वाले के टांग खींचते, उनको पाप कह करके निराशा देते। कभी नहीं सोचो।
रिश्तेदारों में भी पूछ रहे थे ना, कर्मिक उदय से आ गए, अनुकूल और प्रतिकूल। द्रव्य कर्म तो आ गया बाहर, परिवार में रिश्तेदार बन करके, कौन सा कर्म है ये? लाभांतराय कर्म, दानांतराय कर्म, पुण्य कर्म, इस सबसे परिवार में सदस्य आ गए, तो द्रव्य कर्म तो आ गया। अब भाव कर्म क्या? अनुकूलता और प्रतिकूलता है। आपको वही अच्छा लग जाता है और वही खराब। वस्तु अच्छी और बुरी नहीं है, वस्तु तो कर्म है। वस्तु क्या है? कर्म है। आइसक्रीम क्या है? कर्म, द्रव्य कर्म। कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म है। उसमें 9 कर्म क्या है? शरीर है और उसके परमाणु है। लेकिन भाव कर्म क्या है? उसके विचार। अब सर्दी वाले को वही आइसक्रीम प्रतिकूल है और गर्मी वाले को वही आइसक्रीम अनुकूल है। बुखार है वही एसी प्रतिकूल है, और गर्मी तीव्र है तो अनुकूल। वस्तु वही है, कर्म तो वही है। अनुकूल और प्रतिकूल किससे होगा? तुम्हारी अपेक्षा और भाव। तो इसलिए सुख और दुख कुछ भी नहीं है, सुख और दुख कुछ भी नहीं है, अनुकूलता और प्रतिकूल। शुभ और अशुभ उसमें है। विपरीत काम में अगर अनुकूलता महसूस करोगे, चोर चोरी करने में अनुकूलता महसूस करता है, वो बोले वो पाप। और वही इंसान व्यापार करके कमाए तो ईमानदारी है, तो वो भी पुण्य है। वो भी क्या है? तो पुण्य और पाप भाव के कारण, भाव शुभाशुभ के कारण ही कर्म बंधन हो जाता है, शुभ और अशुभ भाव के कारण से। इसी का नाम है कर्म। और कर्म को कहते एकागारी, कर्म रूपी चोर। आप पूछ रहे थे ना कल्याण मंदिर में, उसमें श्लोक है, क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया, एकागारी कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया। उदाहरण क्या दिया? अब्रशिला संस्कृति में देखो, एकदम शीतल कहलाता, फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार न झुल सकता। बर्फ ठंडा होता है, हरियाली देता है, लेकिन वही पाले के रूप में बदल जाता है तो पेड़ को जला भी देता है। तो पारसनाथ भगवान एकदम ठंडे हो गए, फिर भी कर्म रूपी चोर को भगा रहे हैं और जला रहे हैं। शांत होके भी काम किया जा सकता है, क्रोध करके ही नहीं, इसलिए शांत होकर के। तो क्रोध से कर्म को नहीं भगाया, शांति से भगाया। कई लोग किसी को डांट करके उसको उपेक्षित करते हैं और कई लोग साइलेंट हो जाते हैं, बैठ के अपने आप सुधर जाता है, कहता है यार ये तो बिल्कुल ही उपेक्षित कर दिया। एकागारी कर्म, एकागारी का मतलब होता है कर्म रूपी चोर। साहित्यिक शब्द है कल्याण मंदिर में, इसीलिए कहा दिया गया। कौन सा कर्म? एकागारी। जाप कौन सा करते हो? रोज 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 रोज, कौन सा उसमें है? ये निरंतर जाप कर रहे हो, रक्षा मंत्र की सिद्ध जाप है। और करीब 29 साल में 29 करोड़ से ज़्यादा जाप तो करा चुके हैं। और बाकी जिन लोग करने लग गए होंगे, जहाँ कहीं भी आप जाओगे मेरे पास के अक्सर लोग नमोकार के बाद रक्षा मंत्र करते हैं, क्योंकि मंत्र ऐसा है, कहीं भी जाओ, उठो बैठो, अनजान जान, मंदिर घर गाड़ी, सबसे पहले अपने आप को क्या कर लो? रक्षा कवच से वेष्टित कर लो। कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है, केवल भगवान का नाम है। ओम ह्रीम नमो पंचपरमिष्टि 24 तीर्थंकर को नमस्कार। हे अरिहंत भगवान अर्हते, हे अरिहंत भगवान रक्ष रक्ष, रक्षा करो रक्षा करो। हुम फट, मेरे विघ्न का निवारण करो, आपके चरणों में स्वाहा समर्पण। और जब भी पाठ पढ़ते तो रक्ष रक्ष जिनेश्वर, किससे रक्षा की कामना कर रहे हो? जिनेंद्र भगवान से कर रहे हो। अपना पहरेदार हमने भगवान को बना लिया। किसको बना लिया? भगवान को बना लिया। और जिसने जीवन रथ का सारथी कृष्ण को बना लिया, वो युद्ध में हारने वाला नहीं। भगवान को बना लिया, करो जा, सब मामला 9.5 से ऊपर हो गए। आपस में जय जिनेन्द्र मणि के ज्ञान तेज तुझे लोका लो